हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छी होंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिंदी की क्लास है आपकी, जो मोस्टली सभी एग्ज़ाम में यही आती है। ठीक है, जब भी कोई सा भी एग्ज़ाम हो, अगर उसमें हिंदी आ रही तो आप इसे पहले ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, ऐसे। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहले तो उपसर्ग क्या होते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द में आगे जुड़ते हैं, शब्द के शुरू में जुड़ते हैं और उसका अर्थ बदल देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर और उसका अर्थ बदल देते हैं, उसे कहते हैं प्रत्यय। ठीक है, जैसे राम लिखा हुआ है, उससे पहले आ लगा दिया तो हो जाएगा आराम। ठीक है, तो वो हो जाएगा उपसर्ग। और प्रत्यय क्या होगा? जैसे ऐसे राम और पीछे लगा दिया धारी। ठीक है, तो राम धारी हो गया, इस टाइप से। अब आता है समास। समास क्या होते हैं? शब्दों के मेल से जो शब्द बनते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक जो शब्दों के जो मेल से जो शब्द बनेंगे उसे हम कहेंगे समास। तो जैसे गंगा नीर हो गया, गंगा प्लस नीर, गंगा जल, गंगा प्लस जल, ऐसे। अब समास के प्रकार कितने होते हैं? तो 6 होते हैं समास के प्रकार। कौन कौन से? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, बहुवीर, कर्मधारय। ठीक है, अव्ययी भाव में जो होता है प्रथम पद प्रधान होता है। प्रथम पद क्या होगा? प्रधान होगा, तो उसे कहेंगे अव्ययी भाव। ठीक है, ऐसे। तत्पुरुष समास जो होगा उसमें कारक चिन्ह का लोप होगा। कारक चिन्ह कितने होते हैं? वो 8 होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान और संबोधन में पर, है नहीं, संबोधन करेंगे। ठीक है, और फिर क्या होगा? अधिकरण। अधिकरण में जो है उसके अधिकरण में आता है। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है द्विगु समास। क्या होता है? पहला पद क्या होगा? संख्यावाची होगा, तो द्विगु, द्वि, कहीं पे द्वि या द्विगी, द्विगी, द्विगु। ठीक है, द्विगु समास, द्वि कहीं पे आ जाए तो वो कौन सा होता है? द्विगु समास होता है। मतलब पहला पद क्या होगा? संख्यावाची होगा, तो उसे कहेंगे द्विगु समास। नेक्स्ट आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होगा? योजक चिन्ह होगा, जैसे माता पिता, माता पिता। ठीक है, ऐसे बीच में योजक चिन्ह कहीं पे आ जाए, जैसे माता पिता, भाई बहन, राजा रानी, इस टाइप से। ये सभी क्या होते हैं? ये होते हैं द्वंद्व समास। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है बहुवीर समास, जिसमें दोनों पद क्या होंगे? प्रधान होंगे। ठीक है, दोनों पद क्या होंगे? प्रधान होंगे। जैसे पन घट। ठीक है, पानापन, घटा घट, ऐसे। मतलब दोनों पद, दोनों का क्या हो? एक अर्थ हो। ठीक है, दोनों पद क्या होंगे? प्रधान होंगे। इसमें प्रथम पद प्रधान होता है अव्ययी भाव में। इसमें जो होते हैं बहुवीर में दोनों पद प्रधान होते हैं। कर्मधारय समास जो होगा उसमें लास्ट वाला पद यानी उत्तर पद प्रधान होगा। ठीक है, लास्ट वाला पद। नेक्स्ट आता है संज्ञा। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा के अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है। अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक क्या होती है? जिसमें वस्तु, व्यक्ति या स्थान का नाम आ जाए उन्हें हम कहेंगे व्यक्तिवाचक। जातिवाचक क्या होती है? एक ही प्रकार की वस्तु आ जाए, जैसे नदी हो गई, लड़की हो गई, लड़का हो गया, है नहीं, इस टाइप से। तो ये सभी एक ही प्रकार की चीज़ें आ जाती हैं, तो उन्हें हम कहेंगे जातिवाचक। द्रव्यवाचक में क्या आते हैं? पदार्थ आते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, है नहीं। नेक्स्ट आता है ये द्रव्यवाचक। और फिर आता है समूहवाचक। समूहवाचक में जिसमें क्या होगी? टीम होगी, जैसे सेना हो गया, परिवार हो गया, और परिवार, इस टाइप से एक ग्रुप होगा। ठीक है, तो उसे कहेंगे समूहवाचक। भाववाचक में क्या होगा? जिसमें भाव, गुण, दोष आदि दे रखे होंगे उसमें भाववाचक होगा। नेक्स्ट आता है सर्वनाम। सर्वनाम की जो है प्रकार कितने होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। संज्ञा जो है, संज्ञा अर्थ के आधार पर कितने? 5 प्रकार की थी। और जो सर्वनाम है, ठीक है, वो कितने? 6 प्रकार के होते हैं। संज्ञा क्या होती है? जिसमें छोटे क्लास में आपने पढ़ी होगी, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, और सर्वनाम क्या होती है? जो हम संज्ञा के स्थान पर यूज करते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। सर्वनाम जो होते हैं ये कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के हैं। निजवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक। निजवाचक क्या होंगे? निजवाचक वे होंगे जिसमें स्वयं के लिए कहा जाएगा, जैसे मैं आप ही काम कर लूँगा, आप, अपने आप ही। ठीक है, तो निजवाचक हो। अनिश्चयवाचक क्या हो गए? जैसे कोई ले गया, अब कोई पता नहीं कौन ले गया। ठीक है, निश्चयवाचक क्या हो गया? वह, यह। ठीक है, ये सभी हो गए। संबंधवाचक जो आएगा सो पाएगा, जो जागेगा सो पाएगा। ठीक है, इस टाइप से संबंध हो गया, जो सो दे रखा होगा। नेक्स्ट आता है और प्रश्नवाचक, जिसमें कैसे, क्यों, कहाँ, इस टाइप से। पुरुषवाचक क्या होगा? जैसे वह, मैं, हम, तुम,
ठीक है, ये सभी आ जाएंगे। और इसमें कर्मधारय में ये याद रखना है, इसमें जब भी हम अर्थ निकालते हैं तो के समान या है जो का अर्थ आता है, ठीक है। कर्मधारय समास में के समान या है जो, जैसे कमल के समान चरण हैं जिसके, तो क्या आ जाएगा, कर्मधारय समास, ठीक है। नेक्स्ट आता है विशेषण। विशेषण क्या होंगे, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो बताएंगे उन्हें हम कहेंगे विशेषण। अब ये कितने 4 प्रकार के होते हैं, सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक। सार्वनामिक क्या होते हैं, जो सर्वनाम जो होते हैं जब विशेषण की तरह यूज होते हैं, ठीक है, तो उसे कहेंगे सार्वनामिक। जब सर्वनाम विशेषण की तरह काम करने लगता है, जैसे वह लड़का सुंदर है, ठीक है, तो सर्वनाम जो है वो विशेषण की तरह जब यूज होगा तो उसे हम कहेंगे सार्वनामिक। गुणवाचक क्या होगा, गुण, धर्म, स्वभाव, रंग, आकार, ये सभी के बारे में जब बताएंगे, विशेषता आएगी तो उसे हम कहेंगे गुणवाचक। संख्यावाचक क्या होगी, इसमें संख्या बताते हैं, जैसे 20 लोग गए थे, ठीक है, ऐसे। परिणामवाचक में क्या होगा, परिणाम, जैसे बहुत ज़्यादा बरसात हो गई, ज़्यादा, थोड़ा, कम, इस टाइप से जब आ जाए, ठीक है। अलंकार क्या होते हैं, जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहेंगे। अलंकार यहाँ पर मेनली हम 4 प्रकार ही पढ़ेंगे, कौन से, सुलेश अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार और मानवीकरण। सुलेश अलंकार क्या होता है, जिसमें क्या होता है, शब्दों की आवृत्ति होती है, शब्दों की आवृत्ति होती है और प्रत्येक बार अर्थ क्या होता है, अलग होता है, तो हम कहेंगे वहाँ सुलेश अलंकार है, ठीक है। और यहाँ पर मोस्टली शब्द जो हैं वो पास पास होंगे, जैसे कनक कनकते 100 गुने, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग, ब पाए बौराए, ठीक है। तो इस टाइप से इसका एग्जाम्पल। उपमा अलंकार जब तुलना होती है तो वहाँ पर हम उपमा अलंकार यूज करते हैं, ठीक है। अनुप्रास अलंकार क्या होती है, जब व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है, जब व्यंजन वर्णों की क्या होती है, आवृत्ति होती, तो वहाँ पे क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर शब्दों की आवृत्ति होती है, किसमें, सुलेश अलंकार में। इसमें अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है। मानवीकरण अलंकार क्या होता है, जब मानव के बिना कोई मानव की तरह कार्य होता है तो वहाँ कहेंगे मानवीकरण अलंकार, ठीक है। शब्द भेद आते हैं। शब्द भेद इतिहास के आधार पर कितने, 5 प्रकार के होते हैं। शब्द भेद जो हैं वो इतिहास के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, देशज हो गया, विदेशज हो गया और संकर शब्द हो गए। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं, तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से सीधे ले लिए गए हैं, उन्हें हम कहेंगे तत्सम शब्द। तद्भव क्या होते हैं, जिनका हिंदी रूपांतरण कर लिया गया है, जिन संस्कृत शब्दों का हिंदी रूपांतरण कर लिया गया है उसे हम कहेंगे तद्भव शब्द। नेक्स्ट आते हैं देशज शब्द क्या होते हैं, तो देशज वे होते हैं जो हमारे देश में जन्मे हैं या उपजे हैं, तो उन्हें हम कहेंगे देशज शब्द। जैसे लोटा हो गया, बाल्टी हो गई, ये सभी हमारे देश से उपजे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आते हैं विदेशज शब्द क्या होते हैं, तो विदेश से जो हमारे यहाँ पे आए हैं, जैसे ऑफिस हो गया, ऑफिसर हो गया, गार्डन हो गया, ये सभी शब्द कहाँ, विदेश से आए हैं हमारे देश में, तो इसलिए हम कहेंगे विदेशज शब्द। संकर शब्द क्या होते हैं, जब क्या होते हैं, संकर क्या होते हैं, जब शब्दों से कई शब्दों में मिलाकर हम क्या है नोट करते हैं तो उसे कहेंगे संकर शब्द, ठीक है। संकर मीन होता है मिश्रण। संकर मीन क्या होता है, मिश्रण। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे, जैसे लिख दिया छाया, छाया प्लस दार, छाया प्लस दार। अब ये छाया शब्द है, छाया शब्द क्या है, ये संस्कृत का है, किसका है, संस्कृत का है। और ये दार किसका है, ये फारसी शब्द है, क्या है, फारसी शब्द है। तो इसे मिलाकर क्या हो गया, छायादार। तो ये जो है ये मिश्रण है ये, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे संकर शब्द, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे, नेक्स्ट क्या आते हैं, अब नेक्स्ट आते हैं ये शब्द कौन से, रचना के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। और ये इतिहास के आधार पर कितने, 5 प्रकार हैं। रचना के आधार पर 3 प्रकार हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। रूढ़ शब्द क्या होते हैं, जिनका हम सेपरेशन नहीं कर सकें, ठीक है, तो जिन्हें हम तोड़ ना सकें। जैसे कान है, ठीक है, कान, इसे हम तोड़ेंगे तो फिर इसका कोई अर्थ नहीं रहेगा, जैसे तोड़ने पे जिसका कोई अर्थ ना रहे उसे हम कहेंगे रूढ़ शब्द, ठीक है। वो यूनिक होते हैं तो इन्हें हम क्या कहेंगे, रूढ़ शब्द, ठीक है, जिनका हम डिवाइडेशन ना कर सकें। यौगिक शब्द क्या होते हैं, जो योग से बनते हैं, दो शब्दों को मिलाकर जो योग से जो बनते हैं उन्हें हम कहेंगे यौगिक शब्द, ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे, यौगिक शब्द कहेंगे। नेक्स्ट आता है योग रूढ़। योग रूढ़ क्या होंगे, तो ये योग तो होता है, जैसे यहाँ पर योग हो रहा है ऐसे यहाँ पर भी योग होता है, योग तो होगा, लेकिन जैसे ही योग करेंगे 2 शब्दों का, ठीक है, फिर वो रूढ़ बन जाएगा, अर्थात यूनिक अर्थ हो जाएगा उसका। जैसे पीताम्बर, पीला है, अंबर जिसका अर्थात कौन हो गए, जैसे महाबली,
अर्थात किसे कहेंगे, तो कोई एक ही अर्थ बाद में आ जाएगा। हम योग तो करेंगे, पीला है अंबर जिसका, ऐसे करके मतलब योग तो होगा यहाँ पर, लेकिन उसका अर्थ क्या हो जाएगा, रूढ़ हो जाएगा, तो उसे कहेंगे योग रूढ़। नेक्स्ट आती है संधि। क्या आती है, संधि। अब संधि जो है, संधि किसे कहेंगे, तो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, और शब्द जो होते हैं, शब्दों के मेल को क्या कहेंगे, समास कहेंगे, और संधि किसे कहेंगे, वर्णों के मेल को संधि कहेंगे। अब ये 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में क्या होती है, जब स्वर स्वर में मिलता है तो उसे कहेंगे स्वर संधि। जब व्यंजन संधि क्या होती है, जब व्यंजन में हम या तो स्वर मिला दें और या व्यंजन में व्यंजन मिला दें तो उसे कहेंगे व्यंजन संधि। विसर्ग संधि क्या होगी, जिसमें विसर्ग लगा देते हैं। विसर्ग कैसे लगते हैं, इस टाइप से, जैसे कोई शब्द लिखा हुआ है उसके पीछे अगर ये 2 बिंदी लगी हुई हैं तो इसे कहेंगे विसर्ग। तो ये हो जाएगी, कहीं पर भी आ जाए विसर्ग तो इस टाइप से, तो उसे विसर्ग संधि कहेंगे। स्वर संधि जो होती है वो 5 प्रकार की होती हैं। एक होती है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और ईयड़ संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि क्या होगी, दीर्घ दीर्घ जैसे आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, दीर्घ व्रत, लघु व्रत, है नहीं, ऐसे। तो दीर्घ मीन बड़ा वाला, तो जिसमें बड़ी मात्रा आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए, बड़ी, यानी बड़ा आ जाए, बड़ी ई आ जाए, ठीक है, बड़ा ऊ आ जाए, ये सभी जिसमें आ जाएंगे तो उसे हम कहेंगे दीर्घ संधि। गुण संधि क्या होगी, जिसमें 1 मात्रा आएगी उसे हम कहेंगे गुण संधि। वृद्धि संधि जिसमें 2 मात्रा आएंगे उसे हम कहेंगे वृद्धि संधि। ईयड़ संधि क्या होगी, जिसमें आधा अक्षर आ जाए, क्या आ जाए, आधा अक्षर कहीं पे आ जाए तो उसे हम कहेंगे ईयड़ संधि। और ये याद रखना है, या रा वा से पहले आधा आएगा तो वही होगी ईयड़ संधि। अयादि संधि क्या होगी, जिसमें क्या होगा, 3 शब्द आएंगे, ओनली 3 वर्ण आएंगे, जैसे लिखा होगा नयन, नयन, गगन, है नहीं, मात्र 3 ही वर्ण मोस्टली लिखे हुए होंगे तो उसे हम कहेंगे अयादि संधि। उसमें एक चीज़ याद रखना है, ए ऐ ओ औ ये शब्द नहीं आते हैं, तो ये होगी अयादि संधि। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अच्छा सा कमेंट करें। थैंक यू।